जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से अपने बॉट को जब आपकी विंडोज़ स्टार्ट होती है, पीसी आप ऑन करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमैटिकली रन हो जाता है। जैसे मैं एक पहले वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें ज़ैम्प जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते थे, ये विंडो ऑन हो जाती थी तब वो ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाता था, पीछे अपाचे और माइस्क्ल रन होती थी। तो इसका मेन मकसद ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सर्वर है, जहाँ पे अगर जैसे लाइट वगैरह चली जाती है और आप वो ऑन करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि मैं बैठ के इधर मैन्युअली उसको दोबारा ऑन करूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो ऑटोमैटिकली बॉट जो है जैसे ही विंडो ऑन हो जाए वो स्टार्ट हो जाए। आप सिर्फ बस एक सर्वर का बटन क्लिक करके चले जाए, पावर वाला वो ऑन हो जाए और आपका पीछे जो बॉट भी वो ऑन हो जाए। तो इसके लिए अब देखते हैं इसको किस तरह सेटअप करना है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे ऑफलाइन है, ये चल नहीं रहा, और जो कोड है ये आपको ज़रा मुख्तलिफ लगेगा क्योंकि मेरे से पिछली फाइलें जो है वो मिस हो गई बैकअप की। जब मेरी विंडो खराब हो गई थी तब मैं नहीं कर सका था इसको। ठीक है, तो इसको अब रन करना है। इसके लिए जो है हम कमांड लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका जो है ये टर्मिनल देखा होगा, ये बेसिकली होता कमांड लाइन ही है। यहाँ से CMD ओपन करते हो तो ये वाला CMD जो है यही होता है, ये आपका नीचे टर्मिनल, लेकिन पावर शेल नाम दिया हुआ है, इसको आप कमांड लाइन ही समझ ले, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें इंटीग्रेट होता है, हम यहाँ पे करते हैं हमेशा नोड बॉट डॉट JS, क्योंकि हमने ये बॉट वाली फाइल रन करनी होती है जिसमें हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो हमारा बॉट रन हो जाता है। अब हमने ये जारी बात है यहाँ बार बार लिखने तो नहीं ना बैठेंगे। अब हम ये करते हैं कि एक बैच वाली फाइल बनाते हैं जिसको बैट जिसकी एक्सटेंशन होती है, इसको बैच फाइल कहते हैं। बैच फाइल में बेसिकली आपकी जितनी भी विंडोज की कमांड्स है वो होती हैं, और एक होता है शेल के अंदर जो है वो लिनक्स में इस्तेमाल होता है, उसमें .sh से एंड होता है और ये .bat से एंड होता है। तो हम सारी बातें विंडोज पे करें तो हमें बैट वाली फाइल बनानी है। तो यहाँ पे आएंगे, आप न्यू फाइल बनाएंगे इसके साथ स्टार्ट बॉट डॉट बैट BAT। ठीक है, तो नाम आप जो मर्जी रख लें, इसका बैट रख लें या कोई और रखना चाहते हो वो रख लें, उसे कोई सॉरी स्टार्ट बॉट रख लें या कोई नाम रखना चाहते हो और वो भी रख सकते हो। इसके बाद जो हमने ये नोड लिखी थी फाइल, वो हमने यहाँ पे सॉरी कमांड लिखी थी वो हमने यहाँ लिखनी है, नोड बॉट डॉट JS। ठीक है, बस सिंपल सेव कर देना। अब अगर आपका बॉट कहीं और पड़ा है किसी और लोकल डिस्क में, यानी कि ये स्टार्ट वाली फाइल किसी और लोकल डिस्क में, वहाँ से आपने यहाँ पे लेके आना है, तो अगर आपने CD वाला देखा होगा तो आप यहाँ CD वाला करके डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टरी चेंज करके जहाँ पे ये वाली बॉट वाली फाइल पड़ी होगी वहाँ पे ले जा सकते हैं CD से। फिर उसके बाद नोड वाली ये कमांड रन कर दें, बस सिंपल सा तरीका है। ठीक है, फिलहाल इसको सिंपल रखते हैं। अभी ये ऐड हो गई है, मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये बॉट ऑफलाइन है, इधर इसको बंद कर देता हूँ। ये वाली बैट फाइल हमारी बन गई, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये देखेंगे बॉट ऑनलाइन आएगा अभी। ठीक है, ये देखें ये ऑनलाइन हो गई, यहाँ पे ग्रीन इसका आइकन आ गया। अब इसको जो है अब हमने इसको चलाना कैसे, अभी तो मैं जारी बात है क्लिक करके चला रहा हूँ बार बार। इसको चलाने के लिए आपको इसको स्टार्टअप की एक फाइल पे ऐड करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट है, इसको डायरेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ करें सेंड टू शॉर्टकट सेंड टू डेस्कटॉप, इसको ओपन करेंगे। देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि विंडोज़ R प्रेस करना है, रन खुलेगा, यहाँ पे लिखना है अपने SHELL स्टार्टअप, इसको ओपन कर ले, एंटर करें। यहाँ पर अगर आप कोई होम डायरेक्टरी हो होम डायरेक्टरी में चले जाएं, वरना यहाँ पे ही इसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। बस अब आप अपनी विंडो रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से जब चल रही होगी तब ओपन करके ये दिखा देगा इस तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपने बॉट को अपनी विंडो के साथ रन करेंगे।